ओके सो स्टूडेंट्स हम एक नया सवाल करने जा रहे हैं ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो अ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट सही होंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को रीड करते हैं और फिर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो रीड करते हैं। मॉन्टियर कंपनी प्रोड्यूसेस ए colony which requires processing three departments. In the third department, materials are added, doubling the number of units. The following data pertain to operation of department 3 for March. Okay. मॉन्टियर एक कंपनी है। ओके। और उसको 3 डिपार्टमेंट से गुजारा जाता है फॉर मेकिंग ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम भी मुझे समझ नहीं आ रही और है क्या, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वैसे कोलोकनी है। ठीक है, कोलोकनी नामी कोई प्रोडक्ट है, उसको हम तैयार कर रहे हैं। किस तरह तैयार कर रहे हैं? 3 डिपार्टमेंट से गुजारने के बाद तैयार कर रहे हैं। और तीसरे डिपार्टमेंट में हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं और साथ में उसी डिपार्टमेंट में हम उसके नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल कर रहे हैं। डबल करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस अब देखें, 3 डिपार्टमेंट्स है तो पहले डिपार्टमेंट में कुछ मटेरियल्स को मार्केट से लेते होंगे। ठीक है, उनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की, आगे वाले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया, फिर आगे वाला डिपार्टमेंट या मीन्स डिपार्टमेंट नंबर 2 उसमें मज़ीद थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। करने के बाद उसमें थोड़ा सा मटेरियल भी ऐड कर सकता है, उसकी उसको उसको थोड़ा और फर्निश करने के बाद आगे तीसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेगा। तीसरा डिपार्टमेंट उसको फिनिशिंग लुक देगा, उसकी पैकिंग करेगा। ठीक है, फिनिशिंग टच देके उसको मार्केट में लॉन्च करेगा और मार्केट में बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबलिंग का मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट 2 से जितने प्रोडक्ट्स जितने यूनिट्स आ रहे हैं उसको डबल करके वसूल करेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ यूनिट्स वो डिपार्टमेंट 2 से हासिल करेगा। अब चूंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसे लगा मुझे मज़ीद यूनिट्स लेने होंगे ताकि मैं मज़ीद उन उन कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सकूं। तो वो क्या करेंगे, किसी आउटसाइडर से कुछ यूनिट्स खरीदेंगे जो कि फिनिश गुड्स नहीं है। फिनिश गुड्स खरीदेंगे तो वो तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिट्स जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोसेस है, उनको खरीदेंगे आउटसाइडर से और उनको फिनिशिंग लुक देंगे, फिनिशिंग टच देके डिपार्टमेंट 3 से मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे डबलिंग का मतलब क्या है? डबलिंग का मतलब है कि डिपार्टमेंट 3 में कुछ यूनिट्स हमने डिपार्टमेंट 2 से हासिल किए हैं और कुछ यूनिट्स हमने आउटसाइडर से खरीदे होंगे। तो हम पढ़ते हैं मज़ीद, फिर समझ लग जाएगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 को पार्टिकुलरली मेंशन करने का मतलब मकसद ये है कि डिपार्टमेंट 3 में ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ आखिरी वाले डिपार्टमेंट में ही जाके कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है। ठीक है। जैसे कि एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो पहले वाले डिपार्टमेंट में मसलन उसकी बॉडी तैयार होती थी, दूसरे में उसके पिन वगैरह स्प्रिंग वगैरह तैयार होते थे और आखिर में उसको असेंबल करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, तो क्या बॉडी पहले जो डिपार्टमेंट है उसमें बॉडी बनाने की भी कॉस्ट नहीं लगेगी? उसकी भी कॉस्ट लगेगी, पिन बनाने की, स्प्रिंग बनाने की भी कॉस्ट लगेगी, दूसरे डिपार्टमेंट फिर असेंबलिंग करने की भी कॉस्ट लगेगी। ओवरऑल कॉस्ट फिर हम उनको प्लस करके उनका टोटल कॉस्ट निकालते। तो सेम इज द केस विथ दिस क्वेश्चन आल्सो कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कुछ यूनिट्स हासिल कर रहे हैं डिपार्टमेंट 2 से, तो उस पे कुछ कॉस्ट लगी होगी। वो जो यूनिट्स हमने उनसे लिए हैं उसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी। तो उन यूनिट्स की कितनी कॉस्ट लगी है वो डिपार्टमेंट 2 उसकी अपनी अलग कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बना के उसके ज़रिए बताता है अपनी कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरह अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपार्टमेंट 3 की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 3 में हम कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ये हम स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट 3 की ही बना रही है। इससे दूसरे डिपार्टमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इस तरह से हो सकता है कि अभी हम डिपार्टमेंट 3 में हैं, अगर इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग होनी थी, तो ये जो कॉस्ट हमने इनकर की है डिपार्टमेंट 3 में और हम डिपार्टमेंट 4 में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
तो ये जो कॉस्ट हमने इनकर की है, इसको दूसरे वाले डिपार्टमेंट इसको साथ ऐड करके उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। इस तरह से रिलेशन होता है। बाकी हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग क्या कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता है, सीडीपी सीपीआर रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। हमने डिपार्टमेंट 2 से 20,000 यूनिट्स हासिल किए हैं, और हमने डिपार्टमेंट 3 में यूनिट्स एडिट इन डिपार्टमेंट, अच्छा हमारे जो डिपार्टमेंट 3 है उसमें भी मजीद हमने यूनिट्स ऐड किए हैं 20,000। हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे डबल डबल किए हैं यूनिट्स को। 20,000 पहले से हमने डिपार्टमेंट 2 से हासिल किए हैं, और कुछ और यूनिट्स 20,000 और यूनिट्स हमने आउटसाइडर से रिसीव किए होंगे, ठीक है, या किसी भी और सोर्स से हमने हासिल किए होंगे। अब क्या हो रहा है, यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोरमैन। ओके, अब देखें जो 20,000 यूनिट्स हमने डिपार्टमेंट 2 से हासिल किए थे, और 20,000 हमने किसी और से हासिल किए थे। टोटल कितना हो गया 40,000, ये दोनों मिला के। 40,000 में से कितने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, 32,000 सिर्फ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बाकी 8,000 यूनिट्स कहाँ गए? बाकी 8,000 यूनिट्स या तो हमारे कुछ अभी प्रोसेस में होंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, या इनमें से कुछ नॉर्मल लॉस हो सकते हैं, या कुछ एबनॉर्मल लॉस हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन कंपनी की अपनी मिस्टेक्स की वजह से, कंपनी की अपनी केयरलेसनेस की वजह से लॉस हो सकता है, या नॉर्मल लॉस जो कि रूटीन में हमेशा ही किसी एक फिक्स परसेंटेज में हमारी कंपनी का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से लॉस हुआ होगा बाकी 8,000 यूनिट्स के साथ। तो मजीद पढ़ते हैं सवाल में क्या लिखा है। द बैलेंस ऑफ यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस आर, द बैलेंस ऑफ यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, ये देखिए यहाँ बात की गई है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुए। 100% मटेरियल इन पे लग चुका है। ठीक है, लेट सपोज आप वही जो हम पेन की बात कर रहे थे, पेन का बॉडी भी तैयार है, ठीक है, और पेन के स्प्रिंग्स भी तैयार है, लेकिन क्या नहीं हुआ है, उनको असेंबल नहीं किया हुआ है। तो क्या वो फिनिश गुड्स हैं? अगर आप किसी दुकान में जाके आप पेन मांगे, तो क्या वो बॉडी अलग, पिन अलग और उसका स्प्रिंग अलग करके देता है? नहीं, उसको असेंबल करके एक फिनिश लुक दे के आपके हाथ में थमा देता है। तो इसी सेम इज द केस विथ हेयर, कि यहाँ पर मटेरियल तो लग चुकी है 100%, लेकिन 50% लेबर और 50% फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे हैं। मीन्स कि ये कंप्लीट फिनिश गुड्स नहीं बने हैं, तो इसीलिए हमने इनको फिनिश गुड्स में ऐड नहीं किया। तो वो कितने हैं? 8,000, 8,000 वर्क इन प्रोसेस है, 8,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में है। ठीक है, और इसी तरह कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, डिपार्टमेंट 2 ने कुछ कॉस्ट इनकर की होगी। ठीक है, कुछ कॉस्ट जो 20,000 हमें थमाए हैं डिपार्टमेंट 3 को, वो ऐसे ही तो नहीं बने होंगे, उनकी कोई कॉस्ट लगी होगी। तो कितनी कॉस्ट लगी है? 3,000, $30,000 कॉस्ट लगी है। ठीक है, और इसी तरह कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है पता है? अब ये $30,000 जो डिपार्टमेंट 2 ने इनकर करके 20,000 यूनिट, सॉरी 20,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट 3 के हवाले किए थे। 20,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट 3 के हवाले किए हैं, कितनी कॉस्ट इनकर करके, अपने से कितना खर्चा करके? $30,000 का खर्चा करके 20,000 डिपार्टमेंट 3 को थमाए हैं। ठीक है, तो उन यूनिट्स पे, उन 20,000 यूनिट्स पे हम मजीद कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। किस सूरत में? मटेरियल की सूरत में। उस पर मजीद मटेरियल ऐड कर रहे होंगे, उस पर मजीद लेबर काम कर रहे होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि इसमें मशीन्स इस्तेमाल होंगे और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, या कोई और ओवरहेड लगा होगा। तो उनकी मत पे कितना लग रहा है? $25,000 मजीद हम अपने डिपार्टमेंट 3 में ऐड कर रहे हैं। ओके, समझ लग रही है? देखिए, मैं बार बार वही एक ही एग्जांपल दोहरा रहा हूँ। एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बॉडी तैयार कर रही है। ठीक है, और पहले पहले डिपार्टमेंट में बॉडी तैयार हो रही है और उसकी पिन तैयार हो रही है। अब वहीं उस पे थोड़ी सी कॉस्ट इनकर करके
दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए गए। दूसरा डिपार्टमेंट क्या करेगा? दूसरा डिपार्टमेंट उसका स्प्रिंग बनाएगा, ठीक है? उसके ऊपर प्रिंटिंग करेगा, ठीक है? और उसकी पैकिंग करेगा। तो पहले डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा मटेरियल लग गया, दूसरे डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा मटेरियल लग गया। पहले में भी थोड़ा-सा लेबर की कॉस्ट लगी है और दूसरे में भी थोड़ी-सी लेबर की कॉस्ट लगी है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों पे लगे हैं। तो इस तरह से पहले वाले की भी कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना है, पहले वाले की तो हमें पहला वाला डिपार्टमेंट पहले से बता देगा। अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपनी कॉस्ट खुद निकालेगा। तो इसी तरह हम अभी, चूंकि अभी यहाँ पे देखें बताया गया है डिपार्टमेंट टू ने $30,000 इनकर किए हैं। अभी डिपार्टमेंट थ्री, चूंकि हम डिपार्टमेंट थ्री की कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट थ्री में जो मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे हैं, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस कॉस्ट को इसमें ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने पर यूनिट कॉस्ट हम कितनी इनकर की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल यूनिट ऑफ व्हाट व्हाटएवर वी आर डीलिंग इन। हम कोलोनिक क्या प्रोडक्ट है पता नहीं, इस पे हम डील कर रहे हैं, तो कितने यूनिट्स हम इसके तैयार कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट पे, तो हमें ये मालूम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम के वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, मोन्टायर मोन्टायर कंपनी। ओके, मोन्टायर कंपनी। और इस पर हम लिख रहे हैं ये कौन से पीरियड के लिए है, फॉर द पीरियड ऑफ मार्च। ठीक है, और तीसरे पे लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो सॉरी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें हम क्वांटिटी स्केजुअल्स बनाएंगे कि कितने हमने रिसीव किए थे दूसरे डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट टू से, और कितने हमारे आउटपुट्स थे, कितनी हमारी क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोग्रेस है, और कितने हमारे नॉर्मल लॉस हैं। ये सारे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। क्वांटिटी स्केजुअल, ठीक है। इसको बोल्ड करते हैं, क्वांटिटी स्केजुअल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कितने यूनिट्स रिसीव किए थे डिपार्टमेंट टू से? यूनिट्स received from from डिपार्टमेंट टू। डिपार्टमेंट टू से कितने यूनिट्स रिसीव किए हमने? 20,000 यूनिट्स। और मजीद हमने इस पे कितने ऐड किए थे? लेट सपोज हम लिखते हैं यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स लिखते हैं, ठीक है। आउटसाइडर्स हमने वो भी 20,000 ही रिसीव किए थे। ओके, और इसी तरह हमने कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए थे? तो 32,000 यूनिट्स कंप्लीटेड लिखते हैं, ठीक है। कंप्लीटेड इनटू फिनिश्ड गुड्स कितने हैं? 32,000। 32,000, ओके। तो देखिए इस तरफ आ रहे हैं 40,000, 40,000 यूनिट्स बन रहे हैं, और इस तरफ 32,000। ठीक है, तो 32,000 बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें कोई नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस के बारे में नहीं बताया गया है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि 8,000 के 8,000 यूनिट सारे क्या हो रहे हैं? सारे के सारे क्या हो रहे हैं? क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोग्रेस में जा रहे हैं। क्लोजिंग
वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 32 प्लस 8000, 40,000, ये दोनों टांगे इक्वल हो गई। ओके। अब हम बनाने जा रहे हैं इसका कॉस्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट 3। डिपार्टमेंट 3 ने अब कितनी कॉस्ट इनकर की है, ये हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम बोल्ड करते हैं, इसको भी बोल्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट 3। सबसे पहले इस पोर्शन में सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इनकर्ड बाय द प्रीवियस डिपार्टमेंट, यानी कि जो प्रीवियस डिपार्टमेंट जिसने हमें यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं उसने कितनी कॉस्ट इनकर की है उन 20,000 यूनिट्स को तैयार करने में, उसकी हम एस्टिमेशन करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले से गिवन है, ये देखिए 30,000 इनकर की है डिपार्टमेंट 2 ने, कितने यूनिट्स को आगे ट्रांसफर करने में, 20,000 यूनिट्स। तो लिखते हैं यूनिट्स ट्रांसफर टू यूनिट्स, सॉरी, cost incurred by the previous department 2। कितनी इनकर की थी, कितनी इनकर की थी, 30,000। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना भी चाहें ना, वो भी निकाल सकते हैं। वो हम लिखते हैं इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बल्कि ऊपर ये भी लिखते हैं, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 30,000 कॉस्ट इनकर हुई है जी। ठीक है ना, 20,000 यूनिट्स, $20,000 इनकर हुई है, और कितने यूनिट्स ऐड किए हैं टू डिपार्टमेंट 3, 20,000। ठीक है, सॉरी सॉरी, 30,000, $30,000 इनकर की है, और कितने यूनिट्स बनाए हैं, डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स बनाए हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, $1.5। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ तक देखें, इस फॉर्मेट को देखें, यहाँ तक, यहाँ तक देखिए, ये आया है डिपार्टमेंट 2 से। डिपार्टमेंट 2 से हमने 20,000 यूनिट्स रिसीव किए थे, तो उन 20,000 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी है, $1.5। ठीक है, तो $1.5 मल्टीप्लाई बाई 20,000 करे तो 20,000 यूनिट्स करे तो कितनी आती है, $30,000। ठीक है, $30,000 आती है। ये तो पहले डिपार्टमेंट की है। अब देखिए तीसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को मालूम करने के लिए कि उसने कितनी कॉस्ट इनकर की है, तो उसमें प्रीवियस जो डिपार्टमेंट है उसने जितनी कॉस्ट इनकर की है वो भी शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 20,000 यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट 2 से, उसने डिपार्टमेंट 2 को लेट सपोज सपोज कीजिएगा, करते तो वैसे नहीं है लेकिन करे तो आप इस अजम्पशन को आप रखेंगे अपने से, तो आपके लिए इन चीज़ों को समझना आसान होगा। लेट सपोज आप ये अज्यूम करें कि ये 20,000 यूनिट्स जो हमने रिसीव किए हैं डिपार्टमेंट 2 से, उनको हमने कॉस्ट चार्ज, उनकी उन्होंने जितनी कॉस्ट इनकर की है वो हमने पे किए हैं। ठीक है, उन वो हमने उनको पे किए, तो कितना पे किया, $30,000। ठीक है, $30,000 उनको हमने पे किया, तो ये भी डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट में इनकर होगा या नहीं होगा, 20 $30,000
ये हो गए, और मजीद हमने इसमें मटेरियल लगाया, लेबर लगाए, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए हैं, तो वो भी हम ऐड करते हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट जो हमने डिपार्टमेंट 3 में लगाई है वो आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट एडिट हमने मजीद ऐड किया है इसमें। कॉस्ट किस सूरत में ऐड किया है? मटेरियल की सूरत में ऐड किया है। सबसे पहले हम मटेरियल लिखते हैं। मटेरियल, अब देखिए हमने ये यहाँ पे बताया कि देखिए ये स्टेटमेंट नंबर 4 में बैलेंस ऑफ यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस आर 100% कंप्लीट टू मटेरियल। अच्छा, जो यूनिट्स आउटपुट में कन्वर्ट हो गए हैं उन पे तो मटेरियल लगा ही लगा है, बगैर मटेरियल के तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इसी तरह उन पे लेबर भी 100% लगा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 100% लगा है, तभी ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि फिनिश गुड्स में तो 100% लेबर भी लगी है, 100% फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगी है, मटेरियल भी 100% लगा है। लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोसेस में है, जो यूनिट्स उन पर 100% मटेरियल लग चुका है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है 100% मटेरियल लग चुका है, 50% लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स लग चुकी है। 50% अभी लगनी थी, अभी लगा नहीं है। अगर लगते तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते, लेकिन लगा नहीं, इसीलिए वो वर्क इन प्रोसेस में है। तो हम इस चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी करेंगे और साथ में हम उसकी उसी के मुताबिक उनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह हम उनकी पर यूनिट कॉस्ट और डिपार्टमेंट 3 ने कितनी कॉस्ट इनकर की है वो हम मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखें कितने यूनिट्स कन्वर्ट हो चुके हैं फिनिश गुड्स में? 30,000, 32,000 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि इन 32,000 यूनिट्स में 100% मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगा है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस करते हैं। अब हम क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोग्रेस की बात करते हैं। क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस वाले यूनिट्स की बात करते हैं, वो कितने थे? 8,000। तो उन 8,000 में क्या मटेरियल, अब हम सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मटेरियल क्या पूरा लगा होगा? ऑब्वियसली लगा होगा, यहाँ पे बताया कि 100% मटेरियल लगा है। ठीक है, तो हम इनको भी पूरा ही लिखेंगे 8,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए? चले हम इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं। 40,000। ठीक है, 40,000 हो गए। ठीक है, और 40,000 पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? हमने डिपार्टमेंट 3 में कितनी मटेरियल की कॉस्ट इनकर की? 8,800। 8,800 की कॉस्ट इनकर की है मटेरियल की मद में। और यूनिट्स कितने थे? कितने यूनिट्स पर ये मटेरियल ऐड किया गया है? 40,000 यूनिट्स पर 8,800 का मटेरियल हमने ऐड किया है। तो डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी कि एक यूनिट पर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल हमारे पास ये है, डिवाइड बाय मटेरियल हमारे पास ये है, और यूनिट्स हमारे पास 40,000 है, इक्वल टू 0.22 मटेरियल पर यूनिट लगाए हैं। $0.22 मटेरियल पर यूनिट हमने लगाई है। अब इस तरह ये तो मटेरियल हो गया। इसी तरह हम देखते हैं लेबर की। लेबर, ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है आपने। लेबर, लेबर देखें, लेबर का हमें पहले तो मैंने आपको बताया कि फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स में जब तक लेबर 100% नहीं लगता, फैक्ट्री ओवरहेड से 100% नहीं लगते, मटेरियल 100% नहीं लगता, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनिश गुड्स में जो 30,000 यूनिट्स है उन पर तो लेबर 100% ही लगा है, लेकिन फिर उसके बाद जो वर्किंग इन प्रोग्रेस है, वर्किंग प्रोसेस है, उन पर 50% लेबर लग चुकी है, 50% अभी लगना था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्किंग इन प्रोग्रेस पे लेबर 50% ही लगी है। तो हम वो अभी इसमें कैलकुलेट करेंगे। 32,000 यूनिट्स पर तो पूरा ही लेबर लगा है, 100% लेबर लगा है, लेकिन जो
8000 वर्क इन प्रोग्रेस में थे, 8000 यूनिट जो वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस में थे, उन पर सिर्फ और सिर्फ कितनी लेबर लग चुकी है? 50%। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, देखिए इक्वल टू, ये करते हैं इक्वल टू, सॉरी ये गलत हो गया, करते हैं हम पूरा ही करते हैं, इक्वल टू 32,000 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई बाई 50% इक्वल टू, ये हमारे पास आ रही है 36,000 यूनिट। एक ये इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8,000 यूनिट्स जो कि वर्क इन प्रोसेस थे, उन पे 50% लेबर इनकर हो चुकी है, तो उनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है 4,000 यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो 4,000 यूनिट्स प्लस 32,000 तो 36,000 होंगे। ठीक है, तो उन पर अब हमने दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर कितनी इनकर की है? लेबर हमने 9,000 इनकर की है। ठीक है, अब हम पर यूनिट कॉस्ट मालूम करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहिए था, पूरा ये गलत हो रहा है। इस तरह, हाँ, ये टोटल कॉस्ट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ठीक है ना? ओके, सो इक्वल टू करते हैं हम, लेबर कॉस्ट कितनी इनकर की है हमने डिपार्टमेंट 3 में? 9,000, और यूनिट्स कितने हैं? 36,000। ठीक है, तो 9,000 cost of labor divided by number of units is equal to 0.25। क्या की है? लेबर $0.25 पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट हम कितनी की लेबर हम लगा रहे हैं? $0.25 की लेबर लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से पर यूनिट कॉस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को इसी तरह हम कॉपी करते हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी ये बात बताई जा रही है कि इस पे भी 50% ही फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज हुआ है, 50% अभी होना था लेकिन नहीं हुआ। अभी इसी तरह से मैंने ऊपर बताया कि फिनिश गुड्स में तो 100% लेबर भी चार्ज होती है, 50% 100% फैक्ट्री ओवरहेड्स भी चार्ज होते हैं, और 100% मटेरियल भी चार्ज होता है। तो इस हिसाब से तो क्या होगी, ये पूरा इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, सेम सेम गोस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? 36,000। ठीक है, इसको नीचे आते हैं, 36,000। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री और हेड्स हमने डिपार्टमेंट 3 में यूटिलाइज किए हैं वो डिफरेंट है। वो कितनी है? वो देखिए 7,200 है, 7,200। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट इसमें भी मालूम करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट मालूम करें तो हमने फैक्ट्री ओवर हेड्स 7,200 इनकर की है, कितने यूनिट्स के लिए? डिवाइडेड बाय 36,000 यूनिट्स के लिए, तो ये हमारे पास आया $0.2 पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं इन सबको। ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं, यहीं पर ही करते हैं, इक्वल टू मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो हमने डिपार्टमेंट 3 में यूटिलाइज किए हैं। ये 25,000 ये पहले से बताया गया था वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट मालूम करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट सबसे पहले तो मटेरियल की वो है 0.22 प्लस 0.25 प्लस 0.2 करें तो 0.67 आ रहा है। ठीक है, अब ये वो कॉस्ट थी जो कि हमने पहले वाले डिपार्टमेंट ने इनकर की थी। ठीक है, और करके
डिपार्टमेंट 3 के हवाले किया था, तो उस कॉस्ट को भी हमने ऐड करना है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यही सेम फार्मूला, यही सेम कंसेप्ट आगे वाले सवालात के लिए भी अप्लाई होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये पहले वाले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, पहले वाले डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इस वाले डिपार्टमेंट की कॉस्ट दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, तो ये प्रीवियस कॉस्ट थी। ठीक है, तो हम इधर टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा वाज़े करते हैं। वाज़े करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, चले कि यहाँ पर है, ये भी नहीं है, चलो छोड़े, चले रखते हैं इसको यहाँ पे। लेकिन हम थोड़ा नीचे लाते हैं, इनको कट करते हैं, यहाँ नीचे लाते हैं, यस ठीक है। तो ये टोटल क्या लग रही थी, ये टोटल कॉस्ट जो हमने डिपार्टमेंट 3 में इनकर की है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर आ गई है। इसी तरह ये प्रीवियस डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट और उनकी पर यूनिट कॉस्ट, इनको हम प्लस करते हैं इक्वल टू, बल्कि पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ओके, फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट incurred by डिपार्टमेंट 3। डिपार्टमेंट 3 ने कितनी कॉस्ट इनकर की है, प्रीवियस डिपार्टमेंट और अपने डिपार्टमेंट दोनों की कॉस्ट को प्लस करेंगे इक्वल टू ये प्लस ये डिपार्टमेंट। तो टोटल कॉस्ट कितनी इनकर की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग 32,000 यूनिट्स, कितने की है 55,000, और उसके साथ कुछ वर्किंग इन प्रोग्रेस भी किए 50% लेबर और ओवरहेड्स की मद में। इस तरह पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू इसको और इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आ रहा है 2.17। ठीक है, ओके जी। अब हम इसमें मालूम करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग 32,000 यूनिट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग 32,000 यूनिट्स को बनाने में इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट इनकर की है। कॉस्ट इनकर्ड बाय डिपार्टमेंट 3 to for transferring into finished गुड्स। ठीक है, वो कितनी इनकर की होगी अब आप बताएं। ये इनकर की होगी क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही है 2.17। ठीक है, 2.17 आ रही है, तो हमने टोटल यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर किए 32,000 इक्वल टू 2.17 मल्टीप्लाई बाई 32,000, 32,000 इक्वल टू टोटल कॉस्ट इतनी इनकर की है हमने। ठीक है, फॉर मेकिंग दी फिनिश गुड्स। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं ताकि इसको नीचे लाते हैं, बल्कि थोड़ा इसको इसको नीचे लाया।
यहाँ तक तो हमने मालूम किया है कि जो फिनिश गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, जो फिनिश गुड्स हमने आगे डिपार्टमेंट 3 से तैयार करके आगे भेजे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी लगी है? 69,440। ठीक है। अब इनमें वो यूनिट्स भी शामिल है जो कि वर्किंग इन प्रोग्रेस भी थे। ठीक है। तो उनकी भी कॉस्ट हमने मालूम करनी है। क्यों? क्योंकि उनकी 50% लेबर और ओवरहेड भी लग चुकी है। तो अब हम मालूम करने जा रहे हैं क्या? अब हम मालूम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है। तो हमें पहले ही इन्होंने सवाल में बताया था कि 100% मटेरियल हमने लगाई है वर्क इन प्रोसेस में और 50% लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की लगाई है। तो पहले हम मटेरियल लिखते हैं, मटेरियल। ठीक है। तो मटेरियल कितनी लगी है? सबसे पहले तो यूनिट्स कितने थे? 8000 यूनिट। ठीक है, 8000 यूनिट्स थे और उनमें मटेरियल कितना लगा था? 100% ही लगा था, तो 8000 ही रखते हैं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 8000 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 22, 0.22 इज इक्वल टू 0.22 मल्टीप्लाई बाई 8000। क्यों? क्योंकि देखिए ये मटेरियल है। ठीक है। ये मटेरियल हमने वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे अप्लाई करना है। तो वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स है? 8000 यूनिट्स है। 8000 यूनिट्स में हमने मटेरियल 100% यूटिलाइज किए हैं। तो मटेरियल पर कॉस्ट कितनी लग रही है? 0.22। यहाँ पे देखिए 0.22 हमने पहले ही मालूम किया है। तो 0.22 मल्टीप्लाई बाई 8000 करेंगे तो जितनी कॉस्ट हमने वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट्स है उनमें इनकर की है वो नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हम वही कर रहे हैं, इज इक्वल टू। तो हमने टोटल कितनी कॉस्ट इनकर की है इन वर्क इन प्रोसेस इन दी फॉर्म ऑफ मटेरियल? 1760। ठीक है। इसी तरह हमने लेबर, लेबर कितनी इनकर की होगी? अब देखें यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मटेरियल तो 100% इनकर की है, लेकिन हमने लेबर कितनी इनकर की है? लेबर हमने इनकर की है 50%। तो 8000 मल्टीप्लाई बाई 50% लिख दूँ? बिल्कुल लिखते हैं, क्योंकि हमने 50% लेबर इनकर की है। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? 8000 का 50% 4000। ठीक है, 4000 होते हैं। तो हम मालूम करते हैं पर यूनिट कॉस्ट इनकी इज इक्वल टू 4000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं और हमारी कॉस्ट कितनी लगी है लेबर की? 0.25, सॉरी, इक्वल टू 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई इनकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर 1000 आ गए। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स सेम ही है क्योंकि दोनों की 50% अप्लाई हुआ है। उसी को मैं नीचे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे भी 4000 ही आएगा, 4000 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है, तो ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। यहाँ पर 4000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? पर यूनिट कॉस्ट 0.2 इनकर हुई है, इक्वल टू 8000 हो गई। ठीक है। अब हम इसको टोटल करते हैं। टोटल इज इक्वल टू दिस मटेरियल प्लस दिस प्लस दिस टू 3560 हो गए। ठीक है। अब देखिए 3560 ये वो कॉस्ट है जो कि हमने मटेरियल पे, जो हमने 8000 यूनिट्स पे
इनकर की है, लेकिन वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन इनकर तो की है। तो ये कॉस्ट हो गया, डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट हो गई, तो ये इसमें शामिल करेंगे डिपार्टमेंट 3 में। इसके साथ हमने कुछ गुड्स फिनिश गुड कुछ यूनिट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया था और उनकी कॉस्ट कितनी लगी है 69,440, तो उसको भी हम शामिल करेंगे डिपार्टमेंट 3 में, क्योंकि फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट लगी है 69,440, और उसके साथ वर्किंग इन प्रोग्रेस भी ऐड करेंगे, और उसके साथ जो प्रीवियस डिपार्टमेंट जिनसे हमने कुछ 20,000 यूनिट्स खरीदे थे, उनकी कॉस्ट कितनी लगी थी, उनकी कॉस्ट लगी थी 55,000, 55,000। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, इनको तीनों को हम ऐड करते हैं यहाँ पर। एक तो वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट हो गई, एक फिनिश गुड्स, और सॉरी प्लस फिनिश गुड्स की कॉस्ट हो गई, प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट 3, कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट 3। नहीं नहीं, ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने यहाँ पे इसको बोल्ड भी नहीं किया। फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसको ऊपर होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ गलती की है, और वो ये कि कभी भी कभी भी हम अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी और सोर्स से या किसी आउटसाइडर से कुछ यूनिट्स खरीदेंगे, तो उसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा। किस तरह से आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट 2 से 20,000 यूनिट्स रिसीव किए थे, बिल्कुल किए थे 30, और उस पर कितनी कॉस्ट लगी थी, $30,000 कॉस्ट लगी थी उस पर। ठीक है, ये तो 20,000 यूनिट जो हमने रिसीव किया था डिपार्टमेंट 2 से, उनकी कॉस्ट है। बाकी जो 20,000 यूनिट्स जो हमने आउटसाइडर्स से रिसीव किए थे, उन पर तो कोई कॉस्ट चार्ज ही नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट पर इफेक्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री को भी पास करना होगा, और एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास होगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इस तरह से होगी कि देखिए, हमने प्रीवियस जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट 2, उन्होंने इनकर की है $30,000 फॉर प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स। ठीक है, और इसके बाद हमने आउटसाइडर से या किसी और सोर्स से मजीद 20,000 यूनिट्स रिसीव किए, तो हम 20,000 $30,000 ये कॉस्ट इनकर की थी पिछले डिपार्टमेंट ने, उसको डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स, क्योंकि 20,000 यूनिट्स तो प्रीवियस डिपार्टमेंट के थे, और 20,000 यूनिट्स हमने किसी और डिपार्टमेंट से या किसी और सप्लायर से या आउटसाइडर से रिसीव किए हैं। तो वो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 40,000 यूनिट से, ठीक है, 20,000 डिपार्टमेंट 2 से और 20,000 आउटसाइडर से इज इक्वल टू 40,000 यूनिट्स। ठीक है, तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये एंट्री एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट 0.75 आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर प्लेस करना होगा, यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और गलती भी की है हमने, और वो ये
कि यहाँ पर जो कॉस्ट इनकर की है डिपार्टमेंट 3 ने वो 2.17 लिखती है। सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट पास की होने की वजह से ये एब्सोल्युटली गलत होगी। और उसके अलावा ये जो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे मेंशन है डिपार्टमेंट टू की पर यूनिट कॉस्ट है, ये हमने डिपार्टमेंट 3 में मेंशन नहीं करना, जो कि हमने किया है, तो ये गलत है। इसको टोटली हमने मिटाना है और इसके जगह पे हमने इन तीनों पर यूनिट कॉस्ट को ऐड करना है, जो कि इज इक्वल टू 0.67 है प्लस 0.75 जो कि हमने एडजस्ट किया है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.42। ठीक है। और कॉस्ट incurred by the department 3 for transferring into finished goods। ओके, जो फिनिश गुड्स हमने तैयार किए थे 32,000, उन पर कितनी कॉस्ट लगेगी वो अब खुद ब खुद एडजस्ट हो गई, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान रेफरेंस और एक लिंक डेवलप किया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं N15 मल्टीप्लाई बाई P29। ठीक है, ये P29 ये है। तो इन दोनों के दरमियान हमने एक रेफरेंस रखा होता, खुद ब खुद एडजस्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो कि हमने नहीं लिखा वो ये है कि ये जो कॉस्ट यहाँ पर हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस मीन्स, इसको भी पहले बोल्ड करते हैं फिर उसके बाद बोलता हूँ क्या है ये। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस यानी कि देखिए कुछ यूनिट्स तो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गए थे। कितने थे वो यूनिट्स? 32,000 यूनिट्स थे। 8,000 ऐसे यूनिट्स थे जो कि वर्क इन प्रोसेस में थे। उनकी हमने मटेरियल कॉस्ट निकाली, लेबर कॉस्ट निकाली, ठीक है, और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट निकाली। ठीक है, तो वो हमने डिपार्टमेंट 3 में उन वो कॉस्ट इनकर्ड की है इन दी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लेकिन वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं, लेकिन इनकर्ड तो की है, तो इसको भी मेंशन करना लाजमी है, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 ने जो भी कॉस्ट इनकर की है वही तो हम बताते हैं कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट में, तो वही बता रहे हैं, तो उसे मेंशन करना लाजमी। यहाँ पे हमें मटेरियल गायब हुआ है। ओके, इंटर कितने हो गए? मटेरियल गलत है भाई, या मटेरियल इसको मिटाते हैं। मटेरियल मटेरियल कितनी लगी थी वर्क इन प्रोसेस में? वो तो हमें पहले ही बताया था कि 100% लगी है, तो मटेरियल मीन्स 8,000 यूनिट्स पे पूरा पूरा मटेरियल लग गया। 8,000 8,000, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी बनेगी? इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई बाई 0.22 इक्वल टू 1760। पहले हमने ये एस्टिमेट किया था, लेकिन यहाँ से मिट गया है, आई डोंट नो क्यों। तो इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड इन दी प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये हमने अभी तक नहीं निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बोलता हूँ कि ये कौन सी कॉस्ट है। ओके देखिए, मैं आपको बार बार वही पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ। तो देखिए, एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पहले डिपार्टमेंट में क्या करती हैं, कुछ बॉडीज बनाती है, खोखे बनाती है पेन की और दूसरा डिपार्टमेंट उसके स्प्रिंग वगैरह, पिन वगैरह और उसके नाली और ये सारी चीज़ें बनाता है, और थर्ड डिपार्टमेंट उसे प्रिंटिंग करता है, फिनिशिंग टच देता है। ठीक है, अब तीसरे डिपार्टमेंट में पहुंचा है, पहुंचे कुछ पेन पहुंचे हैं, उनमें देखें प्रिंटिंग नहीं हुई,
उनको असेंबल नहीं किया हुआ, और इसी तरह कुछ मटेरियल अभी मिसिंग है, तो अब कुछ कॉस्ट तो उस पर इनकर हुई है, ठीक है। कुछ कॉस्ट तो पिछले डिपार्टमेंट ने भी इनकर की है, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट 3 ने भी इनकर की है। जो डिपार्टमेंट 3 ने कुछ कॉस्ट इनकर की थी, वो यहाँ पर हमने लिखी है, मटेरियल के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, फैक्ट्री ओवरहेड्स के फॉर्म में। जो प्रीवियस डिपार्टमेंट ने इनकर की है वो भी तो लिखना है, क्योंकि उन दोनों को प्रीवियस कॉस्ट जो इनकर की है प्रीवियस डिपार्टमेंट्स ने, और इस डिपार्टमेंट में जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो कॉस्ट इनकर की है, उन दोनों को जब प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास जितनी कॉस्ट लगी है वो आएगा। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर की थी हमने, 8000 यूनिट्स थे। 8000 यूनिट्स अभी वर्किंग इन प्रोसेस में है, तो इन पर भी कुछ कॉस्ट तो लगी होगी। पिछले वाले डिपार्टमेंट में कितनी लगी है वो हमने एडजस्टमेंट करके निकाली थी, ठीक है। एडजस्टमेंट वाली हमेशा से याद रखना है कि इसमें एडजस्टमेंट वाला पर यूनिट कॉस्ट इनकर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 8000 यूनिट्स हैं, ये अभी हमें कुछ पता नहीं है कि ये 20,000 वो वाले यूनिट्स आए हैं जो कि हमने आउटसाइडर से खरीदे हैं, या ये वो वाले यूनिट्स से आए हैं जो कि हमने डिपार्टमेंट 2 से खरीदे हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या लेंगे, एडजस्टेड अमाउंट लेंगे, एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट लेंगे, ठीक है। अब इसमें वो दोनों शामिल हैं, तो इसको हम करेंगे, ठीक है, एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये इक्वल हो चुका है। यहाँ पर भी 55,000 आ रहा है और यहाँ पर भी 55,000 आ रहा है, यानी कि हमने ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई है बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है, ठीक है। ये इक्वल क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वल क्यों हुआ है, ये इक्वल इस वजह से हुआ है कि ये जो अमाउंट थी, ये जो अमाउंट हमें गिवन थी, यहाँ पर देखिए ये हमें गिवन थी 25,000 यूनिट्स, ये हमने डिपार्टमेंट 2 में इनकर की है, और 30,000 हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट 2 था उनसे उनको पे किया है या उन्होंने इनकर किया है, ठीक है। तो उन दोनों को प्लस करें तो $55,000 बनता है, $55,000 कॉस्ट बनती है। अब हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये $55,000 जो कि इनकर हुई है वो किस किस तरह से इनकर हुई है, तो वो हमने यहाँ पे अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर करके मालूम किया है। फिनिश गुड्स को बनाने में 45,440 रुपये लगे हैं। इसके बाद मटेरियल पे इतनी कॉस्ट लगी है, लेबर पे इतनी लगी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पे इतनी लगी है, और प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो हमने 8,000 यूनिट्स खरीदे थे उनके ऊपर 6,000 लगे हैं। तो हमने उन्होंने तो सिर्फ हमें कुछ ही इंफॉर्मेशन दी थी। अब हमने उसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए हमने उसकी मज़ीद कॉस्ट लगी थी, किस शक्ल में लगी थी, लाइक मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की शक्ल में, तो उनको अलग-अलग करके बताया, और हमने साथ में उनको इक्वल करके भी दिखाया कि जो कॉस्ट उन्होंने बताया था उसी के मुताबिक ही ये कॉस्ट चार्ज हुई है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आया है। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस तरह के कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बनाएँ अपने से। पहले समझें इन चीज़ों को, और समझने के बाद कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट्स अपने से प्रैक्टिस करें, बनाने की कोशिश करें, तो इन तमाम एंट्रीज़ को इंसर्ट करने में आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। पहले 3-4 कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बनाने में मुश्किलात होंगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप सीख जाएँगे।